हार्ट अटैक होने लगा है, ये कैसे पता लगेगा? बहुत से लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि मुझे हार्ट अटैक होने लगा है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाइक चला रहे होते हैं जी और हार्ट अटैक आने लग जाता है। एक तो ये बता दें कि सिम्टम्स क्या है कि जिससे ये पता लग जाए आम आदमी को कि मुझे अभी हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने वाला है और मैंने अब क्या करना है फौरन। ठीक है। इसमें सर ऐसे है कि जो दिल की तकलीफ़ होती है, हार्ट अटैक वाली तकलीफ़ होती है, उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि मरीज़ को सीने पर बोझ, वज़न या दर्द की सी कैफियत होती है। अक्सर लोग हमें आकर बताते हैं जी कि कोई चीज़ ऐसे है जैसे चुभ रही है, कोई चीज़ बाजू में एक साइड पर अगर किसी जगह आके पॉइंट करते हैं तो अक्सर वो दिल की दर्द नहीं होती। ये दिल का दर्द ऐसा होता है जो सीने पर, पूरे सीने पे अक्सर फैलता है, घुटन महसूस होती है, पसीने साथ आ सकते हैं, सांस में दुश्वारी हो सकती है। तो ऐसे में अगर अचानक उसको पहले मरीज़ को ना पता हो और पहले उसकी हिस्ट्री ना हो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की, दिल की बीमारी की, तो उसमें फिर इसका मतलब है कि कुछ हार्ट से रिलेटेड चीज़ हो रही है और इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। उसमें अब जो फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं, जाहिर है पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको ऐसी कुछ अलामात आ रही हैं तो आपने किसी तरह जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये बता दें कि ये जो दिल का दर्द होता है जब हार्ट, ये दर्द एग्जैक्टली किस जगह पे होता है? दिल का दर्द जनाब पूरे सीने में महसूस होता है। हमने तो वो सुना हुआ है कि यहाँ होता है तो वो दिल का होता है, वो हल्का सा यहाँ पे हो रहा होता है, तो वो नहीं होता। जो दर्द पॉइंट कर सकें आप, हाँ। जिस दर्द को आप बता सकें कि इस जगह पर हो रहा है, किसी एक जगह पर, वो अक्सर दिल का दर्द नहीं होता। ठीक है। दिल का दर्द जब होता है जब आप उसको पूरे सीने में, आपको समझना है कि कहाँ पर है। डिफ्यूज, मेडिकल की जुबान में उसे डिफ्यूज पता ही नहीं लग रहा, पता नहीं, सीने पर एक बोझ है पूरे सीने पर। फिर वो दिल का दर्द जो है दोनों बाजुओं में जाता है, दिल का दर्द जबड़े की तरफ जाता है। बाजुओं में क्या करेगा वो? दोनों बाजुओं में दिल का दर्द फैलता है। अच्छा, ये बाजुओं में भी दर्द होगा? आपके बाजुओं में, दोनों शोल्डर्स में, आपके दोनों आर्म्स में। ऐसा दर्द हम अक्सर कहते हैं जी बाएं बाजू में दर्द हो रहा है। ये काफ़ी ये ज़रूरी नहीं होता कि ऐसे ही हो। अक्सर जो दर्द है, जो टिपिकल पेन, जिसे हम टिपिकल चेस्ट पेन कहते हैं, उसमें आपकी दोनों बाजुओं में, दोनों शोल्डर्स में दर्द, आपके जबड़े की तरफ दर्द जो है वो जाता है। इस तरफ ऊपर की तरफ आप समझें कि यहाँ पर एक चीज़ है, वो फैल रही है, वो ऐसे सीने में फैल रही है, वो शोल्डर्स में फैल रही है, जबड़े की तरफ जा रही है। कुछ लोगों को पीछे भी वो दर्द कमर में भी महसूस होता है। तो ये टिपिकल चेस्ट पेन है। क्या ये सिम्टम्स ऐसे ही आ जाएंगे या फिर हो सकता है एक दो दिन पहले भी आ रहे हो आपको, या फिर आप ऐसे ही खड़े और आपको शुरू हो गए? इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इसमें इतनी वैरायटी है कि कुछ लोग कुछ तरह से आते हैं, कुछ लोग कुछ तरह से आते हैं। इसीलिए हम इस बारे कहते हैं कि जितने आप केयरफुल और कॉशियस हो सकें, स्पेशली अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट है हार्ट डिजीज़ के लिए, आप स्मोकर हैं या कोई और रिस्क फैक्टर है, तो आप ऐसे लोगों को तो बहुत कॉशियस रहना चाहिए। उनको अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आए फौरी रिपोर्ट करें। इसमें हम ये कहते हैं कि अगर तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको दिल का तकलीफ़ हो रही है, तो आप डिस्प्रीन, आम डिस्प्रीन की 300 मिलीग्राम की जो गोली है अनकोटेड, वो लें और उसको चबा लें। पानी नहीं लेना? पानी नहीं लेना। ओके। डिस्प्रीन की गोली, एक गोली 300 मिलीग्राम की, वो आप लीजिए और चबा लें। ठीक है। जब आपको ये सिम्टम्स फील हो, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, कई लोगों को जिनको हार्ट की बीमारी पहले होती है वो तो खुद ब खुद अंदाज़ा लगा लेते हैं, उनको उसी तरह की दर्द होती है, उसी किस्म की अलामात आती हैं, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। जिन लोगों को पहली दफ़ा होता है उनके लिए ये विंडो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक ये कि डिस्प्रीन की गोली, ठीक है, कहते ये हैं कि अगर एक पहले घंटे के दौरान आप डिस्प्रीन की गोली हार्ट अटैक शुरू होने के ले लें, तो वो क्लॉट इतना कच्चा होता है आम ज़बान में कि वो उसका चांस होता है घुल जाने का, सिर्फ एक डिस्प्रीन की गोली से घुल जाने का चांस होता है। तो अगर आप जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएँ अपने सिम्टम्स को, अपनी अलामतों को टाइम में आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो आपकी जान बचा सकते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर कुछ लोगों ने अपनी वो एंजिसिड की गोली रखी होती है अपनी जेब में, वो दिल के मरीजों ने अक्सर रखी होती है, वो ज़बान के नीचे होती है। अगर आपको दिल की तकलीफ़ महसूस हो रहा है तो आप ज़बान के नीचे एक गोली रख लीजिए। उसमें ये होता है कि आप 5 मिनट के वक्फे से 3 गोलियाँ रख सकते हैं। अगर फिर भी आपका दर्द ठीक नहीं हुआ तो फिर आप हॉस्पिटल जाइए। ये एंजिसिड और डिस्प्रीन दोनों एक साथ ली जा सकती है? जी बिल्कुल, एक साथ। डिस्प्रीन खा लें, उसके बाद एक एंजिसिड के बाद दूसरी। हाँ, 5-5 मिनट का उसका वो एंजिसिड में 5-5 मिनट का, और उसके बाद ये रखते ही आप जो है वो हॉस्पिटल चले। अगर आपको नहीं आया तो आप हॉस्पिटल जाइए। ठीक। और अगर पेन रुक गया है,
पेन रुक गया है और आप इस्कीमिक हार्ट, आपको पहले ही पता है कि आपको दिल की बीमारी है, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि मुझे इतनी दर्द होती है, एक गोली से 2 गोली से ठीक हो जाती है, आप घर पे रह सकते हैं और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ये पहली दफ़ा हुआ है तो फिर 2 गोलियों से भी ठीक हुआ है या 1 गोली से भी ठीक हुआ है, आपने हॉस्पिटल जाना ही जाना। डिस्प्रिन और एनजीसिड कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं लेनी चाहिए? क्या कोई ऐसे हैं? जब तो हार्ट अटैक आ रहा हो फिर तो बहुत ही, क्योंकि आपका दिल है तो सब कुछ है, ब्लीडिंग का रिस्क फिर बहुत ज़्यादा, इसको हम हमारी ज़बान में रिस्क वर्सेस बेनिफिट कहते हैं। रिस्क अगर कम हो और बेनिफिट ज़्यादा हो फिर तो बड़ी आसान बात है। अगर साइड बाय साइड चल रहे हों तो फिर हमें उस वक्त देखना पड़ता है कि इस वक्त क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जिनको स्पेशली काला यरकान होता है या काला यरकान की अगली स्टेज होती है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होती है, उनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। कुछ लोग जिनको गैस्ट्राइटिस होता है, खून की उल्टियाँ वगैरह आ रही होती हैं, उन लोगों को थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी लोग जिनको कोई ब्लीडिंग डायथिसिस नहीं है, जिनको पहले ब्लीडिंग की कोई हिस्ट्री नहीं है, वो डिस्प्रिन 1 गोली लेने से, या डिस्प्रिन की एलर्जी नहीं है, ज़ाहिर है डिस्प्रिन एलर्जी भी लोगों को हो सकती है, तो उस केस में डिस्प्रिन 1 गोली 300 मिलीग्राम डिस्प्रिन कैन सेव अ लाइफ। अब ये जो हार्ट अटैक है, क्या इसमें आपकी जो हार्ट बीट है जब ये हार्ट अटैक होता है वो ज़्यादा होती है या हार्ट बीट नॉर्मल भी हो सकती है? इसमें तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं ज़िशान साहब। ज़्यादा हो सकती है, नॉर्मल रह सकती है और बहुत कम हो सकती है। हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। हार्ट अटैक की वजह से हार्ट बीट कम होना एक उसकी कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जिसमें हमें फौरी पेसमेकर बैटरी जो है लगानी पड़ती है मरीज़ को यहाँ नाली डालकर। अगर वो ना लगाई जाए विद इन टाइम तो खुदा खास्ता मरीज़ की जान जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन। ब्लड प्रेशर भी जब हार्ट अटैक आ रहा होता है तो ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो सकता है या सिर्फ ऊपर ही होगा? नहीं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, आपको पता है, दिल की बीमारी का। लेकिन जब हार्ट अटैक हो रहा हो तो हाई ब्लड प्रेशर तो अक्सर हम देखते हैं, लेकिन उसकी भी, जैसे अब हमने दिल की धड़कन की बात की, ब्लड प्रेशर का कम होना एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन और बड़ी जिसे कहते हैं ग्रेव कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक की। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया ऐसे मरीज़ का जिसको हार्ट अटैक हुआ है तो 50% के करीब, जो हमारी रिसर्च है, जो डेटा कहता है कि 50% के करीब चांस है कि उसकी जान हम नहीं बचा पाएंगे। और अगर हाई होता है तो? हाई अक्सर लोगों का होता है। हाई भी कितना होता है वो डिपेंड करता है। अगर 200 से ऊपर है तो उसमें भी उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, और लेकिन अक्सर मरीजों का नॉर्मल के साथ हार्ट अटैक होता है। थैंक यू डॉक्टर साहब।